हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं मुकेश त्रिपाठी अंतर्ज्ञान चैनल पर आप सभी आत्मीय जनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रस्तुत हूं अपनी स्वरचित मौलिक काव्य गीत के साथ, जो पर्यावरण प्रकृति के पोषण से संबंधित है और वर्तमान में प्रकृति के साथ मानव के स्वार्थ में सुख की प्राप्ति के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, जो जीवन शैली अपनाया जा रहा है, उसको अपने शब्दों, उन भावों को अपने शब्दों में खींचने का प्रयास किया हूँ। उस परिदृश्य को अपने काव्य गीत के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया हूँ। इस गीत काव्य का, इस रचना का उद्देश्य लोक मंगल की भावना है, न कि किसी के मन को ठेस पहुँचाना, दुख पहुँचाना। और यदि पहुँचता है, ऐसा लगता है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए इस काव्य गीत का, स्वरचित मौलिक रचना का, जो मेरी है, उसका आनंद उठाया जाए, जिसका शीर्षक है तप्त धरती हो रही है। अब गगन अंगार बरसे, तप्त धरती हो रही है। अब गगन अंगार बरसे, तप्त धरती हो रही है विकल जग जीव सारे, हैं विकल जग जीव सारे। जिंदगी रस खो रही है विकल जग जीव सारे। जिंदगी रस खो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? वृक्ष कटते, वन सिमटते, अब नदी भी पट रही है। पर्वतों को खोद डाले, मंजिलों पर मंजिलें यूं तन रही हैं। पर्वतों को खोद डाले, मंजिलों पर मंजिलें यूं तन रही हैं। होता क्षरण ओजोन का, अब परत दर घट रही है। अब गगन अंगार बरसे, तप्त धरती हो रही है। जब नगर वीरान होकर भूख से झन्ना रहे थे, गांव तब आबाद होकर अन्न खूब उपजा रहे थे। शहर हो सुरसा सदृश, अब गाँव को ही लीलते हैं। है सहज पहचान जिसकी, छाँव को ही छीनते हैं। सुप्त क्यों हो, जाग जाओ, जागने का क्षण यही है। अब गगन अंगार बरसे, तप्त
धरती हो रही है। खेत हैं जो प्लाट बनते कंकरीटों से सजेंगे। लहलहाती थी जो फसलें दृश्य तो अब ना दिखेंगे। आने वाले पल न कहना छा गई क्या भूखमरी है। उन्नति का पथ सहिया आपदा की ये घड़ी है। अब गगन अंगार बरसे तप्त धरती हो रही है। चिमनियों से रिसे जो फेफड़ों में धूम्र देखो भर रहा। प्राकृतिक संसाधनों का अंध दोहन यदि ये मानव कर रहा। माँ प्रकृति भी रूप अपना रौद्र धारण कर रही है। अब गगन अंगार बरसे तप्त धरती हो रही है। यंत्रों का ही शोर है, उर्वरक पर जोर है। नालों का जल जा गिरे जो, नालों का जल जा गिरे जो, ओ नदी की ओर है। ओ नदी की ओर है। ओ नदी की ओर है। ध्वनि प्रदूषित, जल प्रदूषित, ध्वनि प्रदूषित, जल हो दूषित। अब मृदा भी तो संदूषित हो रही है। हो प्रकंपित ये धरा, हो प्रकंपित ये धरा। अब अम्ल वर्षा हो रही है, अम्ल वर्षा हो रही है। अब गगन अंगार बरसे तप्त धरती हो रही है। ताप को करते नियंत्रित उपकरण घर घर लगे हैं। ताप को करते नियंत्रित उपकरण घर घर लगे हैं। गाँव हो या हो शहर धर समडगर चलने लगे हैं। गाँव हो या हो शहर धर समडगर चलने लगे हैं। अब व्यथा, अब व्यथा बन के कथा, अब व्यथा बन के कथा। शब्द गुंजित हो रही है, शब्द गुंजित हो रही है। भावना है मन में मचले, भावना है मन में मचले। बन सृजन ओ बह रही है। अब गगन अंगार बरसे तप्त धरती हो रही है।
अब गगन अंगार बरसे, तप्त धरती हो रही है, तप्त धरती हो रही है। यह हमारी प्रस्तुति रही है और यह उस परिदृश्य को इस रचना के माध्यम से खींचा जो आज प्रस्तुत है। गांव जो आपातकाल में, आपदा के समय गांव खड़े हो जाते हैं, अन्न उपजाते हैं, कृषक अन्नदाता हमारे गांव में हरियाली और कितनी प्राथमिक कृषि, प्राथमिक क्षेत्र है जो गांव से जुड़ा है। गांव में संस्कार है, किंतु शहर बढ़ते जा रहे हैं, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है और गांव में जो खेत थे वहां प्लाटिंग होने लगी, कंक्रीट खड़े होने लगे, बड़े बड़े मंजिले मकान खड़े होने लगे। तो अन्न कहाँ उपजाएंगे कृषक? और बिना अन्न के क्या भूख मिट सकती है? और जो प्रदूषण बढ़ रहा है, ओजोन का क्षरण हो रहा है, परावैंगनी किरणें स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रही हैं, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। और वर्तमान में देखिए हाहाकार मच गया, जनधन की हानि होने लगी, इतनी ताप बढ़ गया, इतनी ग्रीष्मता बढ़ गई कि तमाम रिकॉर्ड टूटने लगे और बर्फ के पिघलने से जानी कितने देश जलमग्न हो जाएंगे, ग्लेशियर जब पिघलेंगे। इसलिए जन जन को पर्यावरण को परिशुद्ध करना होगा, अपने उस जीवन शैली की ओर लौटना होगा जो प्राकृतिक हो, प्रकृतिस्थ हो। एसी, फ्रिज इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पेड़ नहीं लग रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, पर्वतों को खोद करके गिट्टियां और चट्टानें निकाले जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा। इस ओर जो मानव है उसको सोचना होगा, व्यवस्थाकारों को सोचना होगा और इन्हीं सब परिदृश्यों को हमने अपनी रचना में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो लोक मंगल की भावना से काव्य रचना हुई, सृजन हुआ। और मैं कहाँ तक सफल हूँ यह तो हमारे श्रोता ही बता सकते हैं। अगर यह रचना अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोगों का कमेंट हमारे लिए फीडबैक, हमारे लिए प्रेरणादायी होगा, प्रेरक होगा। इसी के साथ आप सबको एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है और जय हिंद। थैंक यू।